नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मार्केट स्टडीज में फिर से एक बार आपको स्वागत है। तो आज यहाँ पे मैं बात करूँगा HFCL के बारे में। जो देखा जाए तो एक मतलब कंस्ट्रक्शन इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ जुड़े हुए कंपनी है और जो देखा जाए तो जितने सारे टेलीकॉम सेक्टर है उसके इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ जुड़े हुए हैं। तो चलो आज बात करूँगा इसी के बारे में, क्योंकि बहुत सारे दोस्तों ने कमेंट किया सर इसके ऊपर एक डिटेल्स वीडियो बना दीजिए, क्योंकि इस कंपनी का प्राइस रेंज 2000 के ऊपर चल रहा था और 2000 रुपीज चलने वाला कंपनी आज अभी 65 समथिंग इस रेंज में चल रहा है। तो इस लेवल तक जो स्टॉक में जो गिरावट हुआ, क्या इस कंपनी फिर से रिकवरी हो पाएंगे? क्योंकि टेलीकॉम इंडस्ट्रीज फ्यूचर में आगे बहुत ज़्यादा ग्रोथ करने वाला है, तो क्या उसका फायदा इस कंपनी को मिलेगा? तो चलो आज मैं बात करूंगा HFCL के बारे में और आप इस वीडियो को पूरा देखिए, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैं यहाँ पे बताने वाला हूँ इस कंपनी के बारे में। और हाँ, जितने सारे दोस्त पेनी स्टॉक देखकर निवेश करते हैं, इसमें कोई आपकी गलती नहीं है। आपको जरूर कहूंगा पेनी स्टॉक में जरूर निवेश करिए, मगर आप उसमें से कितने परसेंटेज निवेश करेंगे और किस बेसिस से निवेश करेंगे और कंपनी का कौन सा चीज देखने के बाद निवेश करना चाहिए, उस उसी के बारे में आज बात करूंगा। तो वीडियो को पूरा देखिए, बहुत इन्फॉर्मेशन आपको मिलने वाला है। और इसी तरीके से इन्फॉर्मेशन पाने के लिए, स्टॉक मार्केट की जानकारी पाने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए, क्योंकि बहुत सारे दोस्तों ने, मैं देखता रहता हूँ वीडियो तो देखते रहते हैं मगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, तो मैं रिक्वेस्ट जरूर करूंगा सब्सक्राइब जरूर करिए। तो चलो देखते हैं आज के स्टॉक के बारे में। तो देखिए, मैं कंपनी के पिछले दिनों का जो चार्ट पैटर्न था उसको मैं स्क्रीनशॉट लेके रखा था आपको दिखाने के लिए, क्योंकि HFCL जो है वो देखा जाए तो एक टेलीकॉम सेक्टर के साथ जुड़ी हुई कंपनी है। एक्चुअली देखा जाए तो टेलीकॉम सेक्टर के साथ जुड़े हुए कंपनी आप बोल सकते हैं, साथ ही साथ आप बोल सकते हैं इसका बिजनेस मॉडल्स क्या है। तो चलो आज मैं बात करूंगा, क्योंकि पिछले दिनों में इतना शानदार मार्केट ओपन होने के बाद इतना शानदार रैली क्यों देखने को मिला। जो अराउंड आप देखेंगे टॉप लेवल तक देखूँ तो 4-5% तक तेजी, तो 4-5% तेजी तो देखने को मिला। मगर इस कंपनी का हालत क्या है वो सबसे पहले आपको दिखा दो। देखिए, एक मंथ आप देखेंगे तो चलो कुछ छोटा मोटा लॉस, 6 मंथ में कितना 26% लॉसेस दिया कंपनी ने। तो चलो एक साल में 29% रिटर्न दिया। आप कहेंगे सर 20-30% तो रिटर्न तो कंपनी ने दिया, चलो अच्छी बात है। 5 साल तक देख लीजिए, 5 साल में भी जबरदस्त 389% रिटर्न। आप कहेंगे सर लॉकडाउन के बाद जो कंपनी का हालत अराउंड 8-9 रुपया था, आज वो 60 रुपया चल रहा है। इसका मतलब मेरा मान तो 900 1000 गुना हो चुके हैं। तो क्या मैं इस कंपनी को खराब कहूँ? बिल्कुल नहीं, आपके बात सही है। मगर कोरोना के लॉकडाउन सिचुएशन के बाद आप किसी भी स्टॉक को उठा के देख लीजिए, जो कंपनी 50 पैसे में भी चल रहा था वो शायद आज 2-3 रुपया में चल रहा है। इसका मतलब आपका तो फंड का कितना गुना हो गया, आप खुद ही सोच लीजिए। तो आपको इस तरीके से बात को थोड़ा सा मतलब ध्यान देना होगा। तो चलो कंपनी का मैक्सिमम चार्ट पैटर्न दिखा दूं, तभी आपको पता चल जाएगा कंपनी का हालत क्या है। देखिए, हालत अभी कहेंगे सर पॉजिटिव में ही तो है, बिल्कुल। मगर जो लोग इस लेवल में खरीद के रखे थे अराउंड 2100 लेवल में, उसका हालत आज सोच लीजिए कितना। मैं यहाँ से टॉप लेवल से डाउन लेवल तक देखूं तो अराउंड 96% का लॉस, 96% का लॉसेस चला है। तो ये चीज आपको ध्यान में रखना है। तो ये था कुछ पॉइंट्स। अभी मैं दिखाऊंगा कंपनी का बाकी डिटेल्स। तो देखिए, सबसे पहले मैं वेबसाइट के ऊपर आ चुका हूँ और कंपनी नाम कौन सा है, HFCL, मतलब हिमाचल फ्यूचरिस्टिक कम्युनिकेशन लिमिटेड। तो हिमाचल फ्यूचरिस्टिक कम्युनिकेशन लिमिटेड मतलब आप जो कम्युनिकेशन करते हैं वो टेलीकॉम सेक्टर भी हो सकते हैं, अदर सेक्टर भी हो सकते हैं। तो इस तरीके से प्रोडक्ट्स के लिए इस कंपनी जो प्रोडक्ट लगते हैं उसी को बनाते हैं। आप खुद ही यहाँ पे देख सकते हैं कंपनी का बिजनेस मॉडल्स। आप देख सकते हैं यहाँ पे देखिए, होमलैंड सिक्योरिटी डिफेंस, मतलब जो सिक्योरिटी जो सीसी कैमरास है वो इसी कंपनी बनाते हैं। साथ ही साथ आप ये भी देख सकते हैं कंपनी का बाकी डिटेल्स, जैसे ऑप्टिकल फाइबर केबल्स। देखिए, ऑप्टिकल फाइबर केबल्स अभी तो कितना ज़रूरत होते हैं, क्योंकि देखिए ऑप्टिकल्स के बिना आप टेलीकॉम सेक्टर को भी यूज़ नहीं कर पाएंगे, साथ ही साथ आप इंटरनेट भी नहीं कर पाएंगे। तो ऑप्टिकल की ज़रूरत बहुत जोर शोर से होते हैं। तो इस कंपनी उसी के प्रोडक्शन करते हैं। साथ ही साथ आप और भी चीज़ देखेंगे तो आप देखेंगे तो नेटवर्क सॉल्यूशन, टेलीकॉम नेटवर्क सॉल्यूशन के ऊपर भी काम करते हैं। साथ ही साथ रेलवे सेक्टर के साथ भी जुड़े हुए हैं। तो इस तरीके से इक्विपमेंट कंपनी बनाते हैं। तो कंपनी का बिजनेस आप खुद ही जाकर देख सकते हैं।
इंफ्रास्ट्रक्चर भी बनाते हैं, साथ ही साथ जो इसका जो प्रोडक्शन है, माइक्रोचिप जो होते हैं, साथ ही साथ आप देखेंगे तो इस कंपनी ने ऑप्टिकल फाइबर भी बनाते हैं। और कौन सा इंडस्ट्रीज के साथ जुड़े हुए हैं वो आप देख लीजिए। देखिए इंडस्ट्रीज जो पकड़ के रखा, मेरे हिसाब से कंपनी का ग्रोथ होना चाहिए था, फिर भी ग्रोथ क्यों नहीं हुआ, चलो उसके ऊपर बात करूंगा। तो देखिए टेलीकम्युनिकेशन के साथ जुड़े हुए हैं, रेलवेज के साथ जुड़े हुए हैं, मतलब रेलवे के जितने सारे टेलीकम्युनिकेशन है उसके साथ भी जुड़े हुए हैं। साथ ही साथ यहाँ पे देखिए सीसी कैमराज और साथ ही साथ डिफेंस सेक्टर के साथ भी जुड़े हुए हैं। तो कंपनी का जो प्रोजेक्ट है वो मेरे हिसाब से अच्छे खासे है, फिर भी कंपनी क्यों इतना अच्छा खासा होने के बाद भी, कंपनी का बिजनेस मॉडल्स अच्छा होने के बाद भी कंपनी सस्टेन नहीं कर पा रहा है। तो चलो अभी उसी के ऊपर बात कर लेता हूँ। तो कंपनी के कुछ डिटेल्स सबसे पहले आपको देखना चाहिए। तो देखिए कंपनी के मैं जो डिटेल्स आपको दिखाया हूँ वो है कंपनी के वेबसाइट से। अभी कंपनी सेक्टर वाइज आप देखेंगे तो कंपनी देखिए कौन सा बिजनेस के ऊपर काम करते हैं। यहाँ पे देखिए टेलीकॉम इक्विपमेंट के ऊपर, ऑप्टिकल फाइबर के ऊपर एंड ऑप्टिकल फाइबर केबल्स के ऊपर, इस तरीके से प्रोडक्ट के ऊपर काम करते हैं। कंपनी देखिए यहाँ पे देखिए सेक्टर जो सर्विसेज है उसको जो देते हैं, एक्चुअली देखा जाए तो यहाँ पे देखिए वाइड एरिया प्रोडक्ट सर्विसेज, साथ ही साथ टेलीकॉम सर्विसेज, डिफेंस सेक्टर में, रेलवेज, यहाँ पे देखिए यूनिट्स ऑफ सिक्योरिटी सिस्टम के ऊपर। तो इस तरीके से कुछ प्रोडक्ट्स के ऊपर काम करते हैं। कंपनी के जो रेवेन्यूज है आप देखेंगे तो 78% रेवेन्यूज कंपनी का जो आते हैं वो टेलीकॉम प्रोडक्शन के ऊपर, मतलब मान के चले जितने सारे ऑप्टिकल फाइबर्स है, टेलीकम्युनिकेशन के ऊपर जितने सारे मतलब इक्विपमेंट लगते हैं, उसको बेचने के बाद कंपनी 78% रेवेन्यूज कमाते हैं। और बाकी बाकी जो रेवेन्यूज है और यहाँ पे देखिए सेल्स टेलीकॉम सेक्टर के ऊपर, और साथ ही साथ यहाँ पे देखिए टर्न की कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सर्विसेज अकाउंट्स के ऊपर। तो ऑर्डर बुक कंपनी ने कितना ऑर्डर बुक किया उसका भी डिटेल्स देख सकते हैं। कंपनी का क्लाइंट कौन सा है, ये सबसे बड़ा इंपॉर्टेंस पॉइंट है। मेरे हिसाब से आपको इस चीज को सबसे पहले देखना चाहिए। मैं यहाँ पे ही आपको दिखाना चाहूंगा कंपनी कहाँ गलती किया, जो कंपनी का ग्रोथ होना चाहिए तो उस कंपनी का ग्रोथ क्यों नहीं हुआ। क्योंकि सेम टू सेम इसी प्रोजेक्ट के ऊपर और एक कंपनी काम कर रहा है जो बहुत तेजी से ग्रोथ कर रहा है। तो उस कंपनी का नाम मैं नहीं बताऊंगा, आप उसके ऊपर मैं वीडियो भी बना चुका हूँ। आप मेरे कंटिन्यू वीडियो देखते रहते हैं तो उस कंपनी का नाम मुझे कमेंट जरूर करिएगा। आप तो कोशिश तो जरूर करिए, आप जरूर कर पाएंगे। तो देखिए कंपनी का टोटल जो बिजनेस का मॉडल्स है उनमें से मतलब देखिए कौन है, जियो है, जो इंडस्ट्रीज है जियो है, टाटा है, भारती एयरटेल है, वोडाफोन आइडिया है, नोकिया है, एल&टी है, यहाँ पे देखिए ऑरेंज है, BSNL, BBNL, TCIL एंड BSNL, और देखिए रेलटेल, साथ ही साथ यहाँ पे देखिए PGC, गेल, यहाँ पे देखिए सऊदी रेलवे एंड अदर्स। तो कंपनी का जो बिजनेस जो क्लाइंट्स है वो बहुत शानदार है, मगर देखा जाए कंपनी का ज़्यादातर क्लाइंट्स देखा जाए तो गवर्नमेंट कंपनी है, जैसे BSNL हो गया, BBNL हो गया, जैसे रेलटेल हो गया, तो BPCL हो गया, IOC होगा। तो मतलब गवर्नमेंट प्रोजेक्ट के ऊपर काम करना अच्छी बात है, मगर गवर्नमेंट कंपनी के प्रोजेक्ट कंप्लीट करने के बाद मतलब उसमें पैसा मिलना वो थोड़ा सा डिले पॉइंट्स होते हैं। क्योंकि देखिए मैं आपको खुद यहाँ पे पूरा डिटेल्स आपको दिखा देता हूँ। चलो देखिए कंपनी का इन्वेंटरी जो डे है वो 59 अराउंड 60 डेज, चलो मानता हूँ मैं 60 डेज में कंपनी इन्वेंट कर रहा है, मगर कंपनी के हाथ में पैसा आ रहा है कि माल बेचने के बाद वो देख लीजिए कितना दिनों में, 146 डेज में। यही कंपनी की एक बिग नेगेटिव पॉइंट्स है, क्योंकि जितने जल्दी आपके पास पैसा आएगा उतना ही तेजी से आप ग्रो कर पाएंगे। आपका पैसा अगर मार्केट में ही फंस गया तो आप काम कहाँ से करेंगे, तो उसके लिए आपको कर्जा लेना पड़ेगा। तो इसलिए देखिए कंपनी ने जो इसका इनकम है उससे 2 गुना ज़्यादा कर्जा लेना पड़ा। तो एक कर्ज लेने के जो मेन पॉइंट्स है आप इस बेसिस से देख सकते हैं। तो देखिए कंपनी का जो मार्केट कैप है अराउंड 8,800 करोड़, और कंपनी का कैश फ्लो भी अच्छे खासे है, कंपनी के इनकम भी अच्छे खासे है। तो कंपनी के कुछ पॉजिटिव पॉइंट्स तो जरूर है, मगर कंपनी के जितने सारे मतलब सेल्स रिपोर्ट्स है, कंपनी का इनकम का जो ग्रोथ है आप देखेंगे तो कंपनी कंटिन्यूसली इनकम को अच्छा किया। कंपनी का एक्सपेंस भी देखिए कंटिन्यूसली ग्रोथ हुआ। कंपनी का इंटरेस्ट भी जबरदस्त पे करना पड़ा, तो इसलिए कंपनी का हाथ में मार्जिन अभी देखा जाए तो उतना पॉजिटिव नहीं है। फिर भी मैं कहूँगा कंपनी पॉजिटिव मार्जिन किया, मगर ग्रोइंग मूड का मार्जिन नहीं है। देखा जाए तो कंपनी कभी अप कभी डाउन, कभी अप कभी डाउन, इस बेसिस से कंपनी काम कर रहा है। तो कंपनी का
इनकम रिटर्न रेशियो आप देखेंगे तो कंपनी अच्छा खासा आपको रिटर्न जरूर दिखाएगा, क्योंकि कंपनी जब 8 रुपया चलने वाला कंपनी अभी 60 रुपया चल रहा है, तो इसीलिए कंपनी का जो एवरेज रिटर्न ऑफ रेशियो है वो आपको पॉजिटिव दिखेगा। क्योंकि आप कहेंगे सर 10 साल में तो नेगेटिव दिखाना चाहिए था, तो चलो एक बार मैं चार्ट के ऊपर लेके जाता हूँ। तो चार्ट के ऊपर लेके जाने के बाद आप देखिए 2002 के बाद कंपनी कंटिन्यूअसली गिरते गए, और फिर भी देखिए आज के दिन का जो प्राइस रेंज है उसमें अगर कंपेयर करें तो कंपनी 10 साल हुए, तो 2002 से 2022 मतलब 10 साल हुए। 10 साल के अंदर ही कंपनी पॉजिटिव रेशियोज में थे, तो इसीलिए कंपनी के पॉजिटिव रेशियोज आपको दिखाने मतलब दिख रहा है। अगर कंपनी की लाइफ टाइम आपको रेशियोज यहाँ पे देखना है, तभी आपको नेगेटिव, और वो भी बिग नेगेटिव आपको रेशियोज दिखेगा। तो कंपनी का सेल्स ग्रोथ, कंपनी का प्रॉफिट ग्रोथ अभी तो अच्छे खासे है, मैं जरूर कहूंगा। तो एक चीज मैं आपको हमेशा दिखाता रहता हूँ, इन्वेस्टर, जो कंपनी के ऊपर इन्वेस्टर कितने हैं। जैसे एफआईएस के पास कितना 6% है, बिल्कुल पहले कम था, अभी ज्यादा हुआ, क्योंकि देखिए अभी कंपनी ग्रोइंग मूड में है, और कंपनी मुझे लगता है फ्यूचर में कुछ अच्छे खासे काम कर सकते हैं, क्योंकि जिस सेक्टर को कंपनी ने एक्वायर करके रखा, कंपनी को प्रोजेक्ट अगर उस कंपनी से मिलते रहे तो कंपनी आगे ग्रो कर सकते हैं। फिर भी कुछ नेगेटिव पॉइंट्स, कुछ पॉजिटिव पॉइंट्स आपके सामने रखा हूँ, तो आप इस कंपनी के ऊपर कंसिडर करना चाहते हैं तो एक बार स्टडी जरूर करिए, उसके बाद निवेश करिए। किसी के बात में आकर कोई भी स्टॉक में निवेश मत करिएगा। तो आशा करता हूँ सारे जानकारी को मिल चुका है। मेरी इस वीडियो आपको कैसा लगा जरूर कमेंट करना, और इसी तरीके से वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी करना। मिलते हैं नेक्स्ट स्टॉक लेके, तब तक के लिए अच्छे से रहिए, अपनी ख्याल रखिए।